इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे ड्रामे की मेन लीड मतलब हमारे प्रिंस ताकतों से होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रिंस का मतलब सिर्फ वेल्थ और मनी नहीं होती, इसमें प्रिंस अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रिंस है। मतलब फाइटिंग वाले प्रिंस, जो ब्यूटिशियन वाले प्रिंस, मतलब बहुत सारी वैरायटीज हमें इसमें देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए तो हमारे प्रिंस एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 प्रिंस हैं। सबसे पहले हम ताकतों को देखते हैं, जिससे आखिर कानून से प्यार हुआ कैसे था। तो वो बात है 1 साल पहले की, जब उसने पहली बार कानून को देखा था, जो कि एक लड़की को प्रोटेक्ट करती है और उसके बाद वो बहुत सारे लड़कों से फाइट करती है। जिसके बाद उसी टाइम से ताकतों उसे जस्टिस वूमन समझ लेता है और उसके साथ फॉल इन लव हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट साइड हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ शूटिंग चल रही होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कानून इतने सारे लड़कों से अकेले फाइट कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो ही गई थी। उसके बाद ताकतों का रियल ब्रदर रयू दरअसल कानून को विजिट करता है और देखता है कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने मेरा ब्रदर पूरे 1 साल से ढूंढ रहा है, और उसके बाद वो उसके साथ फॉल इन लव हो गया। जैसे ही वो कानून को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़की में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, ये जस्टिस वूमन कैसे हो सकती है, इसमें तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। ताकतों कानून का स्कूल विजिट करता है और एज यूजुअल यहाँ पर हैंडसम से लड़के देखकर सारी लड़कियां उन पर डोरे डालने लगती हैं। इनके स्कूल में दरअसल हैंडसम बंदों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नए बंदे तो अच्छे लगते ही हैं। यहाँ पर हमारे एक और मेन लीड अयानो कोजी, जो कि स्कूल प्रेसिडेंट है, उसे पता चलता है कि दरअसल ताकतों और रयू ने इस स्कूल को विजिट किया है, और वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि कानून के लिए। यहाँ पर हम अयानो कोजी को देखते हैं, जो कि कानून का नाम काफी बार सुन चुका था और सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, मतलब कानून के लिए कानाडे और ताकतों रयू सब लोग यहाँ पर आए हैं, आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में। लेकिन फिर भी कुछ बात तो है। पर हमने ड्रामे के एक और प्रिंस को देखते हैं, जिसका नाम होता है काउकी, जो कि एक बहुत ही अच्छा डांसर है और जल्दी ही डिब्यूट करने वाला है। जल्दी ही उसके नाम के आगे आइडल काउकी लग जाएगा। वो भी कानून को ही देख रहा होता है। सो समझ जाओ कि यार इसका इंटरेस्ट भी इसी में है, वो भी अब से नहीं, पूरे 2 साल से। यहाँ पे ताकतों जैसे ही कानून को देखता है, वो जल्दी से आकर लपक कर उसके पास जाता है और कहता है कि कानून क्या है तुम हो? ओ माय लिटिल प्रिंसेस, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, यू आर सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर वो कानून के ऊपर लट्टू हो जा रहा था, तभी यहाँ पे रयू देखता है कि आखिर ये मेरा ही ब्रदर है या फिर कहीं से और आ गया। नो इट्स माय ब्रदर। पर एक ऐसे एक्ट क्यों करा है? यहाँ पे ताकतों अपनी सारी रेपुटेशन भूल जाता है कि वो तो दरअसल एक गैंगस्टर है, उसकी भी एक इमेज है, लेकिन नहीं, कानून के सामने तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ पे कानून पहले तो उसे घूर कर देखती है, पर अगले ही पल उससे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो बड़े प्यार से कहती है कि अरिगातो मीन्स थैंक यू। यहाँ पर ये वर्ड सुन के ही हमारा ताकतों पिघल जाता है। यहाँ पे कानाडे को भी पता चलता है कि ताकतों ने कानून को विजिट किया है, मतलब उसने अपनी पहली मूवमेंट तो कर दी और अब वो पीछे नहीं रह सकता, बिकॉज वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ताकतों के हाथ में तो नहीं जाने देगा। और इसके कुछ ही टाइम बाद हम कानून को देखते हैं, जो कि रयू से अकेले में मिलती है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट था। रयू ने कानून को इसके लिए पे किया था, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके ब्रदर का दिल टूट जाए, बिकॉज वो कानून को सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और इतना अच्छा भाई आखिर मिलेगा किसे। इसके बाद वो कानून को इसके लिए पे करता है। यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज अगर अगली बार कुछ मैटर हो तो तुम्हें संभालना पड़ेगा। कानून कहती है कि ओके, बट तुम्हें भी इसके लिए पे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं होता। रयू कहता है कि तुम्हारी फीस कुछ ज्यादा है। कानून कहती है कि ठीक है, तो मैं काम नहीं करूंगी। पर रयू के सामने कोई भी चांस नहीं था। उसे पता था कि कानून के अलावा ताकतों को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पर कानून की इतनी ब्रेवनेस देखकर हमारे रयू को भी कानून से प्यार हो ही जाता है। इसके बाद स्कूल से वापस जाते टाइम ताकतों रयू से पूछता है कि वो किसी को लाइक करता है क्या। यहाँ पर रयू के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कानून की इमेज आती है और इसके बाद वो समझ जाता है कि शिट, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता बिकॉज मेरा ब्रदर उसे पसंद करता है। सो ओवरऑल ही इज अ रियली गुड ब्रदर और वो अपने ब्रदर के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है। सो इसके बारे में चिंता मत करो कि रयू और ताकतों में फाइट होने वाली है, नो चांस। अनादे को देखते हैं जिसे कि रात में नींद नहीं आती, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ कानून के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल उसे सोचना नहीं था, लेकिन फिर भी ये इमेजेस उसके दिमाग में आ रही होती हैं और वो खुद पर ही बुरा फील करता है कि वो क्या सोच रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? वो लड़की कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, मीन है, इसीलिए वो उसके बिल्कुल लायक नहीं है, वो उसकी प्रिंसेस नहीं है। लेकिन फिर भी उसे अपनी फर्स्ट किस अभी भी याद थी और वो उसके दिमाग से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। यहाँ पर हम ताकतों को देखते हैं, जो कि फिर से कानून को विजिट करने के लिए आता है। यहाँ पर कानून को अकेले में जाते हुए देखता है तो उसे फॉलो करता है। और यहाँ पर हम कानून को देखते हैं, जो कि अकेले में जाकर यहाँ पर सिगरेट बाहर निकालती है और ताकतों सोचता है कानून स्मोक भी करती है, मेरी कानून स्मोक भी करती है। इसके बाद वो जल्दी से कानून के पास जाता है, उसकी सिगरेट उसके हाथों से लेता है और कहता है कि इट्स नॉट गुड। यहाँ पर कानून कहती है कि उसे वापस करो, तभी ताकतों कहता है कि नो, बिकॉज ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल प्रेसिडेंट और उनके सारे के सारे असिस्टेंट भी कानून और ताकतों को फॉलो करते हैं, बिकॉज उन्हें जानना होता है कि आखिर स्कूल में मैटर चल क्या रहा है, कानून इतनी पॉपुलर कब से हो गई। बात कानून भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो कहती है कि ओह शिट, मैं अब ये और ज्यादा नहीं कर सकती। इसके बाद वो ताकतों को बता देती है कि दरअसल तुम्हारे ब्रदर ने मुझे पे किया था कि मुझे तुम्हारे साथ एक्ट करना है और अब मैं एक्ट ज्यादा नहीं
नहीं कर सकती। इसके बाद रयू भी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वो थोड़ा शेम फील करता है कि शायद ताकतों को पता नहीं कैसा लगा होगा। यहाँ पर ताकतों रयू को दिखता है, उसके बाद कानून को दिखता है और कहता है कि इट डजंट मैटर बॉस, मैं तो तुम्हें पूरे दिल से पसंद करता हूँ, सो तुमने जो भी एक्ट किया उसे छोड़ो, बट मैं तुम्हें अपने साथ फॉल इन लव करवा कर ही रहूंगा। यहाँ पे कानून उसके डिटर्मिनेशन को देखकर कुछ भी नहीं कहती, लेकिन ताकतों को ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड रहता है। इसके बाद वो जल्दी से आता है और कान को किस करता है और वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं फर्स्ट लव, और वहां से भाग जाता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग इस किस को देख रहे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से तो देख ही रहे थे। तभी हमारे एक और प्रिंस काउकी की यहाँ पे एंट्री होती है, जिसका फर्स्ट लव भी कानून है, जो कि कहीं ना कहीं से कानून को पसंद करता है और उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो कानून को प्रोटेक्ट करेगा और इतने लायक बनेगा कि वो कानून को प्रोटेक्ट कर सके, बट फिर भी वो कानून को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पे जैसे वो ताकतों को इसके लिए अप्रोच करता है कि हाउ डेयर यू, तुमने कानून को किस कैसे किया। ताकतों से दरअसल एक पंच करता है और बंदा एक ही पंच में ढेर, वो अभी तक इतने काबिल नहीं हुआ है कि वो ताकतों को हरा सके। फिर रही वो ताकतों से सॉरी बोलता है, तभी ताकतों से गले लगाता है और कहता है कि इट्स ओके, कुछ नहीं होने वाला, एंड तुमने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, आई नो। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर इन ब्रदर्स का बॉन्ड कितना ज्यादा स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग है, तो एक छोटी छोटी बातों से टूटने वाला तो है नहीं। बाद हमें एक और मेन लीड काउकी की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका प्यार भी कानून है, कि मैं पहले ही कई बार बता चुकी हूँ। कानून को 2 साल पहले देखा था, जब कानून एक फोटोग्राफ को देखकर वहाँ पे रोए जा रही थी और उसके बाद उस फोटोग्राफ को फेंकने के लिए होती है, बट उसे फेंक नहीं पाती और उसे रोते हुए देखकर हमारे काउकी को उससे प्यार हो जाता है। मतलब कोई लॉजिक है नहीं, बट हाँ प्यार तो हो जाता है। प्यार थोड़ी ना लॉजिक के साथ होता है, सो समझ लो उसे प्यार हो गया था। तो वो कानून का अटेंशन पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर फिर भी वो कानून को अप्रोच नहीं कर पाता। लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो कानून कन्फर्ट करेगा और वो दिन आ ही जाता है। हाँ, वो बाकियों की तरह उसे डायरेक्टली प्रपोज तो नहीं करता, बट उससे ये जरूर कहता है कि वो कानून को प्रोटेक्ट करेगा और उसे पता है कि वो अभी भी उसके लिए ठीक नहीं है। वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा ताकि कानून उसे एक्सेप्ट करे। यहाँ पे कानून सरप्राइज हो रही होती है कि आखिर सब लोग मुझे इतना पसंद क्यों करते हैं, मैं कोई फेरी टेल की प्रिंसेस हूँ क्या, ये सब लोग मुझे अनॉय क्यों कर रहे हैं और अपनी बेकार के फैंटेसीज मुझ पर क्यों थोप रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फैंटेसी स्कूल में होती है। यहाँ पर हम स्कूल प्रेसिडेंट अयानो खोजी को देखते हैं, जो कि कानून के पास आते हैं और उसे प्रपोज नहीं करते, सीधा उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देते हैं कि विल यू मैरी मी। यहाँ पे कानून बिल्कुल सरप्राइज होती है कि अब वो क्या जवाब दे, शादी, इट्स अ जोक और समथिंग। फिर भी कानून हमारी इतनी बेचारी नहीं है। हमारे स्कूल प्रेसिडेंट बाकी तो ओवरऑल एकदम परफेक्ट है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक दिक्कत है कि उन्हें किसी का नाम याद नहीं रहता और साथ में जिससे वो मिल रहे हैं उसका नाम भी उन्हें याद नहीं है। उनका असिस्टेंट उन्हें बार बार याद दिलाता है। तभी यहाँ पर कानून कहती है कि ठीक है, पहले ये बताओ कि आखिर मेरा नाम क्या है। तभी यहाँ पर अयानो खोजी खड़ा होता है और कहता है कि नारू 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 नारू, लेकिन उसका नाम याद नहीं कर पाता। तभी कानून कहती है कि देखा, मेरा नाम तक याद नहीं है और मुझे प्रपोज करने की गट्स तुम्हारे पास है, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है और ये बेकार की फैंटेसीज मुझ पे थोपना बंद कर दो। मैं किसी की फैंटेसीज की प्रिंसेस नहीं हूँ, ओके। इतने सारे कंपटीशन बढ़ते हुए देखकर कानाडे अपना स्कूल ट्रांसफर कर कानून के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और इसके बाद वो अयानो खोजी से पहली बार मिलता है। यहाँ पे अयानो खोजी को पहली बार देखकर तो पहचान नहीं पाता, लेकिन अयानो खोजी इस बात से काफी पिस्ड रहता है कि आखिर इसे मैं याद क्यों नहीं हूँ। तो आखिर इन दोनों में मैटर क्या है, उसके लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ साल पहले एक पार्टी में जब हमारे अयानो खोजी को ये लगता था कि उनसे बेहतर कोई भी नहीं है, सारी लड़कियां उन्हें पाना चाहती हैं और वो हर चीज में परफेक्ट हैं, इसीलिए उन्हें कभी कोई अपने से ऊपर कभी कोई दिखाई नहीं। लेकिन जैसे ही एक पार्टी में जाकर सुजाकू कानाडे को देखते हैं और यहाँ पर सारी लड़कियां उन्हें छोड़कर कानाडे की तरफ भाग जाती हैं, बिकॉज कानाडे चार्मिंग, हैंडसम एंड क्या क्या जो भी खूबी होती है सब उसमें भर भर कर है। और इसके बाद यहाँ पर पहली बार अयानो खोजी को डिसरिस्पेक्ट फील होती है कि आखिर ये बंदा मुझसे ऊपर कैसे हो सकता है, और इसी के बाद तब से वो उसे अपना राइवल मानना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस बात से काफी डिसअपॉइंट होते हैं कि कानाडे को दरअसल उनका नाम भी याद नहीं है, कि उन्हें सुजाकू कानाडे का नाम याद था, पहला ऐसा बंदा जिनका नाम उन्हें याद है। उसके बाद प्रेसिडेंट अकेले में बैठकर इस बात से गुस्सा हो रहे होते हैं कि आखिर कानाडे को उनका नाम याद है कैसे नहीं। लेकिन अचानक से ही उन्हें याद आता है कि उन्हें दरअसल नारुसे कानून का नाम याद हो गया है, मतलब पहली ऐसी लड़की जिनका नाम उन्हें याद है, मतलब उस लड़की में कुछ स्पेशल है। इसके बाद भागकर अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि उन्हें नारुसे कानून का नाम याद हो गया है। यहाँ पर सभी ऐसे खुश होते हैं जैसे कि बंदे की लॉटरी लग गई है। इसके बाद एक बंदा टोटली डिटरमाइंड हो जाता है कि जिस लड़की का नाम उसे पहले याद हुआ है वही उसका फर्स्ट लव बनेगी, और वो कोई और नहीं बल्कि नारुसे कानून है। हाँ, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, बट समझ लो प्यार में थोड़ी ना लॉजिक होते हैं। लव ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह वगैरह वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन आखिर रियल मैटर स्कूल में क्या होता है, यहाँ पर चेयरमैन को देखते हैं जो कि कंपटीशन के बारे में बताते हैं, जिसका नाम रहता है प्रिंस ऑफ लेजेंड। मतलब आखिर लेजेंडरी प्रिंस कौन बनेगा, जो कि प्रिंस का प्रिंस होगा, मतलब सबसे लेजेंडरी प्रिंस। लेकिन उस कंपटीशन के लिए कोई भी प्रिंस जो कि इस स्कूल में है उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता है, और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं सारे हैंडसम लड़कों को उसमें इंटरेस्टेड करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है नारुसे कानून। सो अब
आखिर ये स्टोरी मोड़ लेने वाली है। पर उससे पहले रुको, इस कंपटीशन में हमारे टीचर भी शामिल हैं। इनका नाम रहता है यूकी सेंसेई, जो कि बहुत ही हैंडसम है। और यहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ अपने क्लासमेट को छोड़कर, अपने सीनियर को छोड़कर यहाँ पर अपने टीचर्स पर भी क्रश रखती हैं। इस स्कूल में टीचर भी इसीलिए बने ताकि वो प्रिंस ऑफ लेजेंड वाले कंपटीशन में हिस्सा ले सकें और लेजेंडरी प्रिंस बन सकें। आफ्टर दैट हमें ड्रामे के एक और मेन लीड हारू को दिखते हैं, जो कि कानू का नेबर है और उसका मुंह बोला भाई भी। हम बात करें तो हारू एक प्लेबॉय है, पर वो कानू को कभी भी ऐसी नजरों से नहीं देखता। जब 4 साल पहले कानू की मॉम की डेथ हुई थी, तब हारू ही ऐसा इंसान था जिसने कानू का साथ दिया था, उसे इमोशनली सपोर्ट किया था। बिकॉज कानून के मोरल्स के हिसाब से वो किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले सकती, जो कि हम पहले ही सुजाको के डैड को फेल होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद चेयरमैन अपना आखिरी दाव चलते हैं, कानून को मिलने के लिए बुलाते हैं और कानून को एक जॉब देते हैं। इसके बाद कानून अपने सारे प्रिंस के पास जाती है, जो कि उसे कहीं ना कहीं से लाइक करते हैं। और हम सारे प्रिंस को देखते हैं, जो कि प्रिंस ऑफ लेजेंड वाले पोस्टर को देख रहे होते हैं कि ये कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तभी सभी कहते हैं कि ये क्या है, ये बेकार सी चीज, इसे कौन करेगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं भी नहीं हूँ। यहाँ पे सारे के सारे प्रिंस मना करते हैं कि आगे बेकार सी चीज कौन करता है, नो 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 नो, हम ये करने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कानून वहाँ पर आती है और बताती है कि जो भी प्रिंस ऑफ लेजेंड बनेगा, मतलब लेजेंडरी प्रिंस, कानून उसे डेट करेगी। और फिक्स उसी मोमेंट के साथ ये सारे के सारे प्रिंस डिटरमाइंड हो जाते हैं कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और प्रिंस ऑफ लेजेंड बनेंगे, ताकि कानून उन्हें डेट कर सके। आखिर देखते हैं कि प्रिंस ऑफ लेजेंड कौन बनता है, हमारे कानून का दिल कौन जीतता है रियलिटी में। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।